हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अदर वीडियो। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे, विल टॉक अबाउट द इंसर्शन सॉर्टिंग इन जावा। देखो, इंसर्शन सॉर्टिंग एक एल्गोरिथम है जो क्या काम करता है, आपके पास किसी भी एरे के अंदर जो गिवन एलिमेंट्स होंगे उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा। अब इस बात को समझो, ये एल्गोरिथम जो काम करता है बेटा, ये काम करता है बड़े ही सिंपल टेक्निक पे काम करता है। जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है इंसर्शन, इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी भी रेस्पेक्टिव एलिमेंट को लेता है और उसके बाद क्या करेगा, उसको उसकी रेस्पेक्टिव पोजीशन पे इंसर्ट करता है। तो जैसे हमने एक एरे लिया है, हमारे पास एक एरे है AR, इसमें हमारे पास एलिमेंट्स है -2, 5, 4, 3, -1 और यहां पर ऊपर इनके पास इंडेक्सिंग है। इंडेक्स का मतलब क्या हुआ? पोजीशन। क्या हुआ? पोजीशन। सो सबसे पहले इंसर्शन एल्गोरिथम की आप वर्किंग समझते हैं। वर्किंग बहुत आसान है। देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बेटा, जो भी आपके पास पहला एलिमेंट होगा उसको आप की मान लो। अब ये ट्रिक ऐसी है, जैसे हमारे पास ये रैंडम ऑर्डर में मेरे पास कार्ड्स हैं। ओके, ये देखो कार्ड्स है मेरे पास रैंडम ऑर्डर में। तो जैसे ही मेरे पास पहले वाला कार्ड आता है, मैंने इसको की एलिमेंट मान लिया। ठीक, तो की एलिमेंट माना, उसके बाद इस वाले हाथ में मेरे पास सिर्फ एक कार्ड है। जैसे ही मेरे पास दूसरा कार्ड आता है, ये 3, इस 3 को मैं 8 से कंपेयर करूंगा। तो क्या 3 आपके पास 8 से बड़ा है? नहीं, छोटा है ना। तो क्या करेंगे, इससे इसको कंपेयर करने के बाद इससे पहले इंसर्ट कर देंगे। तो एक बात देखो, मेरे इस वाले हाथ में दोनों सॉर्टेड कार्ड्स हैं, लेकिन इधर क्या है, इस डेक के अंदर अनसॉर्टेड है। फिर आप थर्ड वाला कार्ड लो। थर्ड कौन सा है? 1। जैसे मेरे पास 1 आया, मैंने 1 को इन दोनों से कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद मैंने उसको उसकी रेस्पेक्टिव पोजीशन पे इंसर्ट कर दिया। तो देखना जरा, इस वाले हाथ में मेरे पास कैसे कार्ड्स हैं? सॉर्टेड है, इधर अनसॉर्टेड है। नाउ अगला कार्ड आया 5। 5 को मैंने कंपेयर किया किससे बेटा? 8, 3। तो इसकी रेस्पेक्टिव पोजीशन कहां पर है? देखना जरा, क्या यह सॉर्टेड नहीं है? आई बात समझ आपको? तो हमें क्या करना है, हमें जैसे ही हमारे पास कोई कार्ड आता है ना, तो हमें जितने भी आपके पास इधर सॉर्टेड कार्ड्स हैं उन सबसे कंपेयर करके उसकी रेस्पेक्टिव पोजीशन पे इंसर्ट करना है। लॉजिक समझ के क्या करना है? तो हमारे पास जब भी हम इधर से एक अनसॉर्टेड कार्ड लेंगे, तो सॉर्टेड वाले डेक में हर एक कार्ड से कंपेयर करके उसकी प्रॉपर पोजीशन पे उसको इंसर्ट करते रहना है। ये कर दिया, देखो इंसर्ट हमने। ये बात समझना है आपको? कॉन्सेप्ट आसान है। तो जैसे ही हम एक कार्ड लेते हैं, उसको इधर इंसर्ट करते हैं उसकी रेस्पेक्टिव पोजीशन पे, बाकी कंपेयर सबसे करने के बाद। यही हम यहां पर इंसर्शन एल्गोरिथम में करेंगे। तो ध्यान रखो, इसका नाम ही इंसर्शन है। इंसर्शन का मतलब हुआ कि एक एलिमेंट को पिक करना और उसको उसकी रेस्पेक्टिव पोजीशन पे इंसर्ट करना। क्लियर होगी बात? ठीक है। सो अब देखो, इधर सारे के सारे सॉर्टेड है ना, इधर अनसॉर्टेड है। तो जैसे मेरे पास 6 आया, तो 6 को मैंने कंपेयर करना शुरू किया। किसकी? 6 की रेस्पेक्टिव पोजीशन कहां पर है? यहां पर। ये इस तरह करना आपको। लॉजिक समझ गए? अब इस चीज को हम प्रोग्रामिंग में देखते हैं कि कैसे होगा। देखो, सबसे पहले क्या करो बेटा, सबसे पहले आप जो भी एलिमेंट है आई का लूप चलाओगे यहां से। ठीक, और उसके रिगार्डिंग एक जे इंडेक्स ले लोगे, दैट इज जे इज इक्वल टू i-1। क्या किया हमने? i-1 क्यों किया? और ये जो पहला एलिमेंट है, इसको आप की में कॉपी करोगे। कहां करोगे? की का मतलब क्या हुआ? जो भी एलिमेंट आपके पास आएगा, अभी जैसे कार्ड्स में किया ना, आप उस एलिमेंट को रेस्पेक्टिव की से कंपेयर करोगे और की से कंपेयर करने के बाद क्या करेंगे, उसको इंसर्ट करेंगे। ये कॉन्सेप्ट समझ गए आप? सो आपके पास सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले आप क्लास लिखो, क्लास इंसर्ट। उसके बाद लिख लो बेटा पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। ओके, अब यहां पर आप क्या करो, यहां पर आप एलिमेंट्स को डिक्लेयर करो। सबसे पहले क्या करते हैं, जो की वाला एलिमेंट है उसको डिक्लेयर करेंगे। ठीक है। सो की जो एलिमेंट होगा आपके पास, सबसे पहले की का एलिमेंट ले लो आप। उसके बाद एक वेरिएबल भी ले लो आप, इंटीजर आई, वो तो हम वहां पर इनिशियलाइज कर लेंगे जहां पर भी हम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर फॉर लूप लगाते हैं। तो हमने यहां पर फॉर लूप लगाया, दैट इज फॉर
इंटीजर आई इज इक्वल टू 1। कहां से चलेगा? 1। 1 से क्यों चला रहा हूं मैं इसको? 1 से क्यों चला रहा हूं मैं? वन से क्यों चला रहा हूं मैं, बताओ जरा। क्योंकि देखो आपके पास जो की के अंदर एलिमेंट है ना, ये वाला एलिमेंट है, तो इधर वाला सॉर्टेड एरे है। अभी इधर वाला, तो आपके पास ये तो सॉर्टेड एरे है, ये इधर अनसॉर्टेड है। कैसा है? तो 5 को हम किससे कंपेयर करेंगे? -2 से। किससे करेंगे? -2 से। तो मेरे पास की के अंदर कौन सा एलिमेंट होगा? i-1। कौन सा होगा बेटा? क्लियर की बात? तो की के अंदर एलिमेंट कौन सा होगा? i-1। तो यू इनिशियलाइज द वेरिएबल, तो इंटीजर i इज इक्वल टू 1 एंड i शुड बी लेस देन, एरे का नाम है आपके पास ar डॉट लेंथ, देन वी हैव i प्लस प्लस। ठीक है, समझिए इस बात को। जे हमें कहां इनिशियलाइज करना है? जे होगा आपके पास i-1, और आपके पास जो की एलिमेंट होगा वो कहां होगा? की होगा 0 में। कहां होगा? आई पे होगा की। तो राइट हियर दैट इज इंटीजर की इज इक्वल, अभी इंडेक्स के बारे में बात कर रहा हूं मैं, इसके बारे में इंडेक्स के। तो की इज इक्वल टू i-1, ये कर दिया हमने। ठीक है, तो आपके पास i कहां से चलेगा? i का इक्वेशन आप यहां से चलाओगे एंड दिस इज विल बी योर j, बिकॉज j हुआ आपके पास i-1। तो ये वाला एलिमेंट आपके पास की के अंदर है। कहां पर है? की के अंदर। उसके बाद आप क्या करोगे? आप यहां पर while लूप लगाओ। क्या लगाते हैं बेटा? while लूप। तो जैसे ही आपने while लूप लगाया, while लूप लगाने के बाद क्या होता है कि हम लोग इस एलिमेंट को इससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, यानी कि हमारे पास की का जो एलिमेंट है क्या होना चाहिए? वो जब तक करेंगे बेटा, जब तक आपके पास जो जे है आपके पास कहां नहीं आता? 0 तक। यानी कि अगर हमारे पास अभी तो एक ही एलिमेंट है ना सॉर्टेड एरे के अंदर, तो अगर सॉर्टेड एरे के अंदर आपके पास 5 और 6 एलिमेंट्स हुए तो क्या करना पड़ेगा? हमें जे के इंडेक्स को डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। क्या करना होगा? बात तो समझ गए? क्या करना होगा? जे के इंडेक्स को हम डिक्रीमेंट करेंगे ताकि उस रेस्पेक्टिव एलिमेंट को हम सबसे कंपेयर कर सकें। ठीक है, सो राइट हियर व्हाइल क्या होना चाहिए इस केस में हमारे पास? ठीक है, यहां इसको इनिशियलाइज भी कर लो कि j इज इक्वल टू i-1 भी करना बेटा। ये इंडेक्स आपके पास और ये है वैल्यू, एलिमेंट की इज इक्वल टू a ऑफ i। एरे का नाम क्या है? ar है ना। ये ठीक है, ये हो गया आपके पास। तो इंटीजर j इज इक्वल टू i-1। जे कहां है आपके पास? जे यहां से इनिशियलाइज किया। अब यहां पर आप while लूप लगाओ, लिखो यहां पर दैट इज while। आपके पास क्या होना चाहिए? कब तक चलेगा लूप? लूप तब तक चलेगा बेटा जब तक आपके पास जो की है, यानी कि अगर मेरे पास जो की वैल्यू है किससे बड़ी, हम क्या करें? अगर ये वाली वैल्यू आपके पास इससे ग्रेटर है तो हम उसको शिफ्ट कर देते हैं। हाँ, दूसरा क्या करना है? ये करना है ना while अगर j आपके पास क्या ना, j शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड देखो ये मैंने इसलिए लिखा बेटा, जैसे आपके पास ये इंडेक्स इधर आया तो j की वैल्यू -1 होगी। तो हर एक एलिमेंट को कंपेयर होना है यहां पर, हर एक एलिमेंट को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। तो j शुड बी लेस देन इक्वल टू 0 एंड क्या हो जाएगा? दैट इज आपके पास a ऑफ j, ठीक है, इज ग्रेटर देन, किससे बड़ा हो जाए वो? एलिमेंट फॉर एरे का नाम ar है। ये करना है। ठीक है, इस केस में हम लोग क्या करते हैं? अगर ये कंडीशन ट्रू हुई आपके पास तो इसके अंदर हम एरे का j+1 एलिमेंट को शिफ्ट करते हैं। ये हमने क्या किया? जो j+1 एलिमेंट है उसको हमने क्या किया? j+1। उसके बाद इंडेक्स देखो, j इज इक्वल टू j-1 और ये बंद कर दो भाई। ठीक है, उसके बाद एरे का
जे प्लस वन इंडेक्स इज इक्वल टू की, इसमें कॉपी कर दो उसको और ये फॉर लूप बंद करो। ठीक है, ये काम करना है आपको। यहां देखो इसकी, इस एल्गोरिथम की वर्किंग देखते हैं हम लोग। ठीक है, वर्किंग देखो आपके पास। सबसे पहले देखो आपके पास है इंटीजर i इज इक्वल टू 1। देखो i का जो इंडेक्स है कहां से शुरू होगा, 1 से। सो आपके पास i कहां पर है, i इज इक्वल टू 1 है। उसके बाद आप j की पोजीशन देखो, यानी कि i है आपके पास 1। नाउ j कहां से इनिशियलाइज हुआ बेटा, j इज इक्वल टू i माइनस 1। तो j कहां पर आपके पास, j यहां पर। ठीक है, उसके बाद जो की एलिमेंट है, की इज इक्वल टू एरे ऑफ i। इसका मतलब यह है कि जैसे की का मतलब होता है बेटा कि जब भी हम कोई नया एलिमेंट लाते हैं उसको पीछे वाले एलिमेंट से हम कंपेयर करेंगे। सो जैसे आपके पास की के अंदर एलिमेंट है, तो की के अंदर कौन सा एलिमेंट है आपके पास, की के अंदर कौन सा एलिमेंट हुआ, 5 हुआ। कौन सा हुआ, 5। यहां पर आ जाओ, देखो अब हम बाय लूप में जाते हैं। तो j इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन तो ट्रू है। j कितना है हमारे पास, 0 पे। उसके बाद एरे ऑफ j, एरे ऑफ j में कौन सा एलिमेंट है बेटा, कौन सा है, एरे ऑफ j में कौन सा एलिमेंट है आपके, -2 है। क्या आपके पास -2, देखो जरा, क्या -2 आपके पास 5 से बड़ा है, देखना जरा। ये कंडीशन फॉल्स है ना, तो कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या हुआ, इस लूप के अंदर नहीं गया, वो नहीं गया, वापस आया ऊपर। ठीक है ना, इसका मतलब बेटा -2 और 5 अपनी रेस्पेक्टिव पोजीशन पे ऑलरेडी हैं, तो इसलिए हमें उसमें कुछ नहीं करना। इस बात को समझ गए। आने के बाद क्या हुआ, जैसे आपके पास, अब देखो ये हो गया बेटा -2, देन वी हैव 5, 4, 3 और -1। देखो i का इटरेशन बढ़ गया, i की वैल्यू कितनी होगी बेटा, i हुआ 2। सो i कितना है, i इज इक्वल टू 2 हुआ सेकंड इंडेक्स पे ना। i कहां पर है, सेकंड इंडेक्स पे आ गया। j कहां पर है, फर्स्ट पे। j कहां पर है, j आपके पास यहां पर होगा, दैट इज j इज इक्वल टू 1। और की कहां है, की ये वाला एलिमेंट है। तो की जो एलिमेंट है ना, की होता है नया एलिमेंट जो आ रहा है वहां पर। तो आप एक बात देखो, क्या आपके पास इस तरफ इस एरे के अंदर सॉर्टेड एलिमेंट्स नहीं है क्या, देखना, क्या -2 और 5 अपनी पोजीशन पे नहीं है क्या, अपनी पोजीशन पे ना वो दोनों के दोनों। सो हम क्या करेंगे, इस की एलिमेंट को इन दोनों से कंपेयर करेंगे, समझो लॉजिक। और -2 और 5 से कंपेयर करने के साथ में हम लोग क्या करेंगे, उसको उसकी रेस्पेक्टिव पोजीशन पे इंसर्ट कर देंगे। तो अब देखो यहां पर, ये समझ गए बेटा यहां तक। अब देखो j ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू है। उसके बाद एरे ऑफ j, एरे ऑफ j में कौन सा एलिमेंट है आपके पास, 5। और यहां पर कौन सा है बेटा, की में 4। सो 5 इज ग्रेटर देन 4, ये कंडीशन ट्रू है ना, दोनों कंडीशन ट्रू है। तो यहां पर गया, तो एरे ऑफ j प्लस 1 में हमने क्या किया, j को कॉपी कर दिया। तो यानी कि j प्लस 1 क्या था आपके पास, ये इसमें 5 चला गया। आई बात समझ में। तो क्या हो जाएगा, -2, उसके बाद आपके पास कहां है 4। ठीक है, नहीं अभी 4 अपने रेस्पेक्टिव पोजीशन पे आएगा, देखो क्योंकि यहां पर क्या है ना, j ऑफ j माइनस 1 भी करना है आपको। तो आपके पास 5 यहां पर है, 3 -1। बात को समझ गया। मैंने सिर्फ बेटा j की वैल्यू को j प्लस 1 में कॉपी किया, इस बात को समझना भी आप। उसके बाद j इज इक्वल टू j माइनस 1, तो j यहां पर था, j कहां पर आ गया, j हो गया आपके पास 0। समझिए इस बात को, j कितना हो गया, 0। ऊपर आ जाओ, ये कंडीशन देखो, क्या j 0 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू है। अब देखना बेटा एरे ऑफ j, एरे ऑफ j और की, तो एरे ऑफ j में कौन सा एलिमेंट है बेटा, -2। क्या है, ध्रुव क्या है, -2 है ना। तो यहां देखो जरा, क्या आपके पास -2, देखना क्या -2, की में कितना एलिमेंट था बेटा, शुरुआत में जो साइन की थी हमने की 4। क्या -2 4 से बड़ा है, ये कंडीशन फॉल्स है। आई बात सुनिए बेटा, ये कंडीशन फॉल्स है। फॉल्स होने के बाद क्या हुआ, इसके अंदर नहीं जाएगा, वो बाहर आएगा। बाहर आने के बाद देखना j प्लस 1 में की वैल्यू कॉपी कर दी, तो आपके पास की में कितना था 4, j प्लस 1 कहां है, यहां पर, यहां हो गया 4 कॉपी। क्या 4 अपनी पोजीशन पे आ गया, इस बात को समझे। तो ये j माइनस 1 क्या करता है, j माइनस 1 बैक चल रहा है आपके पास, इटरेशन रन कर रहा है, एक एलिमेंट को सबसे कंपेयर करता है। अब देखो, अब आप दोबारा ऊपर आओ बेटा, i कितना हो गया, अब कितना हो जाएगा,
आई कितना था? 2 था। अब कितना हो गया? आई हुआ 3। तो 0 1 2, दिस इज थर्ड इंडेक्स एंड दिस इज योर फोर्थ इंडेक्स। आई की पोजीशन कहां गई इटरेशन? अब थर्ड में। की के अंदर हमने क्या कॉपी किया बेटा? की कितना हुआ? की हुआ आपके पास 3। आई बात समझे? की कितना हो गया? 3। उसके बाद इंटीजर j इज इक्वल टू आई माइनस 1, तो j कहां पर है? j हुआ आपके पास 2। समझिए अपनी बेटा इस बात को, j 2 है। अब आ जाओ यहां पर, j इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है। देखो, डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन AR ऑफ I एंड AR ऑफ J। AR ऑफ J लिखता हूं तो एलिमेंट है वो, ये एलिमेंट है और ये इंडेक्स है। तो यहां पर मैं इंडेक्स को कंपेयर कर रहा हूं। जब तक चलेगा जब तक इंडेक्स 0 से बड़ा होगा। यहां पर आपके पास इंडेक्स 0 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू है। उसके बाद J में कौन सा एलिमेंट है बेटा? 5 है, ये 5 है। की में कौन सा एलिमेंट है? 3। तो कंपेयर होंगे दोनों। ये वाला कंपेरिजन देखो क्या होगा, दैट इज 5 इज ग्रेटर देन 3। ये कंडीशन ट्रू है ना। तो ट्रू होने के बाद क्या हुआ? जे को डिक्रीमेंट करने के बाद जे हम कहां पर लेके आए? पीछे लेके आए। तो देखो जरा, ये हो गया -2, ये हो गया 4, ये आपके पास जे है। और 3 आपके पास क्या किया हमने? j+1 में जे की वैल्यू कॉपी कर दी। इसका मतलब 5 यहां पर है, -1 यहां पर है। अभी 3 इन सब से भी कंपेयर होगा, ठीक है। तो जे आपके पास की के अंदर 3 है। अब देखो जरा, ये कंडीशन ट्रू है। अब यहां देखना, एरे ऑफ j+1 इज इक्वल टू की। तो एरे ऑफ j+1 क्या हुआ? ये हमने की बना दिया। इसको हम दोबारा कंपेयर करते हैं। क्या आपके पास j, देखो की के अंदर क्या हुआ? अब की के अंदर है 3, ये वाला एलिमेंट जो यहां पर है। अभी मैंने लिखा नहीं है वो, क्योंकि ये कंपेयर हो रहा है सबसे, इस बात को समझना। तो j यहां पर है, ठीक है। आपने कंपेयर किया, ये देखो j अभी कितना है बेटा? 1 है, 0 से बड़ा है ना। कितना है? 0 से बड़ा है वो। उसके बाद एरे ऑफ j, तो एरे ऑफ j में कौन सा एलिमेंट है? 4। कौन सा है? 4। की में कौन सा एलिमेंट है? 3। ये कंडीशन ट्रू है ना। तो ट्रू होने के बाद क्या हो जाएगा? j+1 में क्या हो जाएगा? j+1 में क्या कॉपी हो जाएगा? j, यानी कि क्या हुआ? 4 यहां पर आ गया। समझे इस बात को? कहां पर आया? 4 यहां पर आ गया। अब देखो, तो अगले इटरेशन में बेटा -2 है, देन वी हैव, अब ये ब्लैंक स्पेस है, बात समझना आपके पास। तो j कहां पर आया? देखो j को हमने डिक्रीमेंट किया ना, j अब आ गया 0 पे। उसके बाद आपके पास ये ब्लैंक है, ये हो गया बेटा 4, ये है 5, ये हो गया -1। समझे इस बात को? अब आ जाओ, j 0 से बड़ा है, क्योंकि j का इंडेक्स क्या है? इतना है, 0 है, और इक्वल टू भी है। उसके बाद की के अंदर कौन सा एलिमेंट है? की यहां पर है, की में 3 है ना। कौन सा एलिमेंट होगा? 3, जो ऑलरेडी हमने कॉपी किया था शुरुआत में। उसके बाद आ जाओ, यहां पर दोनों कंडीशन ट्रू है। ये देखो -2 है और ये 3 है। तो -2 बड़ा तो नहीं है बेटा? देखो -2 है, ए ऑफ जे में -2 है, यानी कि 0 में। और यहां पर आपके पास की में कितना है? 3। कंडीशन फॉल्स है, यहां पर एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये एग्जीक्यूट होगा। तो एरे ऑफ j+1, एरे ऑफ j+1 में की वैल्यू कॉपी कर दो, तो यहां पर आपके पास 3 कॉपी हो गया। अब जो सॉर्टेड एरे है वो कहां तक है? यहां तक सॉर्टेड एरे। इस तरफ कितना हो गया? सॉर्टेड एरे हो गया। इस बात को समझे? अब हम एक एलिमेंट और पिक करके लाएंगे। वो कौन सा एलिमेंट करेंगे हम पिक? -1। कौन सा करेंगे बेटा? -1। तो अब हमारे पास जो इटरेशन है आई का, आई कितना हो गया? आई इज इक्वल टू 4। कितना हो गया बेटा? 4th इंडेक्स पे। और की कितना हो गया? की इज इक्वल टू -1 हो गया। कितना हो गया? -1। अब देखो आपके पास, और जे क्या है आपके पास? जे यहां पर होगा। तो इसको मैं एक बार दोबारा बनाता हूं, मुझे बताओ जरा ये एलिमेंट्स क्या क्या बेटा इसमें। सो बताओ एलिमेंट्स क्या क्या है आपके पास? -2, 4 एलिमेंट है ना? 5 है, ठीक है। पहले बेटा -2 है, उसके बाद 3, 4, 5 एंड -1। ये देखो जरा, इस यहां तक आपके पास सॉर्टेड एरे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसके बाद यहां नीचे क्या हो जाएगा? अनसॉर्टेड एरे। तो आपके पास जो आई है वो कितना है बेटा? ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 4th इंडेक्स है। आई आपके पास यहां पर है, आई इज इक्वल टू 4, और जी आपके पास यहां पर है। ये इनिशियलाइज हो गया। और की के अंदर क्या वैल्यू कॉपी की हमने? की कितना है? की कितना हुआ बेटा? -1। कितना हुआ?
माइनस। समझे इस बात को? ये हो गया यहां तक। अब देखो जे का इंडेक्स क्या है अंशुमन? क्या इंडेक्स क्या है जे का? बेटा 5 का एलिमेंट है ना, इंडेक्स तो ये है ना ऊपर। मैं बार बार ये तो बोल रहा हूं, इसमें तुम कंफ्यूज हो रहे हो इसमें बार बार। ये आपके पास क्या है? इंडेक्स 3 कितना है? 3 0 से बड़ा है। तो ए आर ऑफ जे, ये देखो जरा, क्या ये इससे बड़ा है? तो क्या 5 -1 से बड़ा है? कंडीशन ट्रू है ना। तो क्या होगा आपके पास? ये वाली वैल्यू यहां चली जाएगी। तो आपके पास जो एरे है, अब एरे कैसा बन जाएगा? एरे ऐसा हो जाएगा आपके पास, ठीक है। देखो एरे कैसे बनेगा आपके पास? एरे होगा आपके पास इस तरह का, ठीक है। तो एरे के अंदर देखते हैं हम। सो एरे के अंदर क्या हुआ? ये 5 इधर चला जाएगा, ये हो गया 5 यहां पर। आई अभी कहां पर है बेटा? आई की पोजीशन 4th है। जे क्या हो जाएगा? जे -1। कितना हो जाएगा? -1, ठीक है। सो -1 क्या होगा? अभी -1 अपनी रिस्पेक्टिव पोजीशन पे क्या है? यहां पर है। तो जे कहां गया? जे यहां पर है। और की क्या है? -1 है। तो किससे कंपेयर होगा वो? देखो जरा, जे की से बड़ा है। अब क्या हो जाएगा? ये 4 इधर चला जाएगा। ये कंडीशन देखो, 4 आगे चला गया। तो आपके पास एरे हुआ -2 3, उसके बाद ये एम्प्टी हो गया, ये हो गया 4, ये हो गया 5। तो अभी आपके पास जे कहां पर है? जे यहां पर है, और की वैल्यू जो है यहां पर है। आई बात समझे? की कितना है? -1। कितना है बेटा? -1। तो फिर से कंपेयर होगा इससे। कंपेयर होने के बाद देखो, क्या 3 आपके पास -1 से बड़ा है? कंडीशन 2 है ना। तो -1 का आएगा, यहां पर आएगा, और फिर -1 इधर भी जाएगा। बात समझ आई आपको? इससे कंपेयर करें -2 तो क्या है? छोटा है ना उससे, -1 से। तो एरे आपके पास इस तरह बनता है। तो आपने जो लॉजिक लिखा है ना, ये j = j-1, ये इसकी का मतलब यही है कि जैसे आप एक एलिमेंट को पिक करते हो तो उसको डिक्रीमेंट ऑर्डर में इंडेक्स करते हैं j का, ताकि वो सब एलिमेंट से कंपेयर हो। तो इस तरफ तो हम क्या बना रहे हैं बेटा? सॉर्टेड एरे। उस तरफ क्या है? अनसॉर्टेड एरे। इस बात को समझो आप। अभी देखा था ना हमने कार्ड्स में, ठीक है। तो कार्ड्स में भी अगर आप इन चीजों को देखो, तो जैसे ही आपके पास ये आपके पास रैंडम कार्ड्स हैं, तो जैसे आपके पास दिस इज अ सॉर्टेड एरे। जैसे आपके पास ये सॉर्टेड एरे है, जो कि 1, देन वी हैव 4, देन वी हैव 9 एंड 10। ये देखो, ये आपके पास सॉर्टेड एरे है ना। तो अगर मेरे पास एक एलिमेंट है, या मैं कोई भी एक कार्ड पिक करता हूं, जैसे मेरे पास 6 है, इस 6 को मुझे क्या करना? इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले मैंने किससे कंपेयर किया? इसको 10 से कंपेयर किया। 10 से कंपेयर करने के बाद से छोटा है। छोटा होने के बाद हमने क्या किया? जे का इंडेक्स माइनस किया। तो जे का इंडेक्स कहां आया? 9 पे आया। 9 से कंपेयर किया तो 9 से छोटा है, इसको इसके पीछे शिफ्ट कर दिया। अगला कार्ड, जे का इंडेक्स कहां आया? ये तो इंसर्ट करना था। जे कहां पर आया? किस पे बेटा? 4 पे। तो हमने 4 से कंपेयर किया, देखना 4 से बड़ा है, इसलिए इसकी रेस्पेक्टिव पोजीशन पे इंसर्ट हो गया, क्योंकि ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। तो ये दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए? ट्रू होनी चाहिए। यानी कि एरे जो है शुरुआत तक भी जाएगा, और साथ में जो एलिमेंट है की का एलिमेंट उससे छोटा भी होना चाहिए, तभी तो क्या करेंगे? शिफ्ट करेंगे ना, उससे पहले शिफ्ट नहीं करेंगे। तो इससे हम जो एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हैं, वो अरेंज कर रहे हैं किस तरह? असेंडिंग ऑर्डर में। कैसे कर रहे हैं? ये बात को समझ गए? सो दिस इज अ इंसर्शन सॉर्टिंग टेक्निक, जहां पर हम कार्ड्स को अरेंज करते हैं, या सॉरी नंबर्स को अरेंज कर रहे हैं इन असेंडिंग ऑर्डर। अब एक बात देखो, क्योंकि हम यहां हर एक एलिमेंट को हर एक एलिमेंट से कंपेयर करते हैं, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लो क्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? नोटेशन है ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का, बिग O एन स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि कितने कंपैरिजन है, कितने टाइम में आपको रिजल्ट देगा, ये तो है। देखो एक एलिमेंट आपके पास इन वर्स्ट केस, एक एलिमेंट आपके पास बाकी सब n-1 एलिमेंट से कंपेयर होंगे ना, होंगे ना भाई। एरे के अंदर एक एलिमेंट को हम सबसे कंपेयर कर रहे हैं, तब उसको इंसर्ट करते हैं ना। तो इसलिए यहां पर जो कंपैरिजन हो रहे हैं वो n×n हो रहे हैं ना। और n क्या हुआ आपके पास? साइज ऑफ एरे। ये क्या हो जाएगा? साइज ऑफ एरे। तो इन केस अगर हमारे पास ये 5 एलिमेंट है, कितने बेटा? तो वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर हम लोग कितने कंपेयर कर रहे हैं? यहां पर देखो, वर्स्ट केस का मतलब होता है कि सारे के सारे कंपैरिजन करने हैं। तो 5 एलिमेंट 5 से कंपेयर होंगे, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हुई 25। कितनी हुई बेटा?
समझे इस बात को? सो इन टर्म्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इस एल्गोरिथम की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, अगर हर एक एलिमेंट को हम हर एक एलिमेंट से कंपेयर करें, उस केस में हमारे पास कितने नंबर ऑफ कंपैरिजन होंगे। समझ गए इंसर्शन सॉर्टिंग? ठीक है, तो आसान है बहुत ही है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये लॉजिक याद रखना है कि कैसे काम करता है वो। ठीक है, तो हम लोग यही काम करें बेटा, जब ये दो कंडीशन ट्रू होती है तो आप क्या करो, जे का इंडेक्स को डिक्रीमेंट करना है। क्लियर हो गया अंशुमन? ये डिक्रीमेंट क्यों करते हैं? ताकि जो भी आपके पास नया एलिमेंट आता है उसको आप पुराने जितने भी एडजेसेंट एलिमेंट है उन सबसे कंपेयर करोगे, एक भी एलिमेंट आप छोड़ोगे नहीं, तभी उसको रेस्पेक्टिव पोजीशन पे हम इंसर्ट करेंगे। ठीक है, इसको आप नोट करो। ओके।